नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिनका स्पिरिचुअल पर। और आज हम चल रहे हैं गढ़ जंगल, जहां राजा सूरत ने पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन किया था। इसी जंगल में राजा सूरत की मुलाकात एक वैश्य से हुई थी और उन दोनों ने महर्षि मेधा ऋषि के द्वारा देवी महात्म्य को सुना था। महर्षि मेधा ऋषि का आश्रम इसी गढ़ जंगल में आज भी स्थापित है। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेघा अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और साथ ही बहुत सारे हिंसक पशु भी अपने जीवन का निर्वाह इस आश्रम में बहुत ही शांतिपूर्वक कर रहे हैं। इसी बीच राजा सूरत की मुलाकात एक वैश्य से होती है और वो दोनों महर्षि मेधा ऋषि के पास अपनी परेशानी का हल लेकर जाते हैं। मेधा ऋषि उन दोनों को भगवती माँ दुर्गा के महात्म्य को पूरी तरह विस्तार पूर्वक बतलाते हैं। इस महात्म्य को सुनकर राजा सूरत और वैश्य दोनों पूरी तरह तृप्त हो जाते हैं। ऋषि मेघा के द्वारा देवी के महात्म्य को सुनने के बाद राजा और वैश्य दोनों जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। दोनों नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, गंध, दीप तथा हवन द्वारा उनका पूजन करने लगे। उन दोनों ने अपने शरीर के रक्त से बलि देते हुए देवी की 3 वर्ष तक लगातार आराधना की। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वो मुझसे मांग लो। राजा ने देवी से अगले जन्म में नष्ट ना होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा और वैश्य ने अहंकार रूप को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे मांगा है वो आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित बल प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वो राजा सूरत भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। राजा सूरत ने इस जंगल में महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के मंदिर में त्रिदेवी मंदिर की स्थापना की थी। राजा सूरत ने बसंत ऋतु में यहाँ दुर्गा पूजा का आयोजन किया था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार गढ़ जंगल में आयोजित यह दुर्गा पूजा विश्व की पहली दुर्गा पूजा थी। दुर्गा पूजा के समय में यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ होती है, विशेषकर अष्टमी और नवमी के दिन। यह माँ श्यामा रूपा माँ का मंदिर है। इसकी भी एक अलग ही कहानी है। इस मंदिर की स्थापना राजा लखन सेन के द्वारा इस जंगल में किया गया था। राजा लखन सेन गौरवंग के राजा थे। बख्तियार खिर ने जब गौरवंग पर आक्रमण किया था तब राजा लखन सेन भागकर इस जंगल में आश्रय लिए थे। तब यहाँ एक कपाली रहता था।
जो नर बलि देता था और माँ की साधना करता था। तब लखन सेन कपाली से कहते हैं, यदि तुम नर बलि देकर यहाँ एक मंदिर की स्थापना करोगे तो तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस मिल जाएगा। नर बलि के पहले यहाँ जयदेव कवि आते हैं और नर बलि बंद करने के लिए वो श्याम रूप धारण करते हैं और तभी से यहाँ माँ का नाम श्याम रूपा रखा जाता है। মশাই মন্দিরের সম্বন্ধে একটু কিছু বলবেন? এটা হলো রাজা লক্ষণ সেনের প্রতিষ্ঠিত। রাজা লক্ষণ সেন গৌড়ের রাজা ছিল। বক্তিয়ার খলজি যখন ওকে আক্রমণ করে গৌড় থেকে পালিয়েছে, এখানে আত্মগোপন করেছিল। সেই সময় এখানে কাপালিক ছিল। কাপালিক গোপনে নরবলিদান দিয়ে মায়ের সাধনা করছিল। এবার ও দেখলো যে লক্ষণ সেন এখানে আত্মগোপন করে, তখন কাপালিক দেখলো যে লক্ষণ সেনকে হাতে না করলে আমার কার্য সিদ্ধি হবে না। তখন ও লক্ষণ সেনকে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে বলে নরবলিদান দিয়ে। এবার যেদিন ওই কাজটা করতে যাবে সেদিন কবি জয়দেব আসছেন মন্দির দেখতে। এসে ওই নরবলিদান প্রথাকে বন্ধ করার জন্য মায়ের মুখ অনেকের জন্য কৃষ্ণ করেছিল, যার জন্য নাম হচ্ছে শ্যামরূপা। এবার লক্ষণ সেন এখান থেকে চলে গেলে ইছাই ঘোষকে দিয়ে যায়। ইছাই ঘোষ মায়ের মাকে সাধনা করে এবং নিজের স্বাধীন রাজ্য বলে ঘোষণা করে দেয়। এবার লক্ষণ সেনের তখন সেনাপতি কর্ণ সেন এবং লাও সেন এলো এই গড় জঙ্গল দখল করতে। দীর্ঘদিন যুদ্ধ চলে, যখন কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারে না, তখন তোমার ইছাই ঘোষকে মার যুদ্ধে এতে নিষেধ করেছিল। মায়ের আদেশ অমান্য করে যুদ্ধে গিয়ে নিহত হয়। নিহত হলে ইছাই ঘোষের পালিত কন্যা ছিল, তার বিয়ে হয়েছিল পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট কাশীপুর মহারাজার ছেলের সঙ্গে। এবারে মেয়ে জামাই কাশীপুরকে নিয়ে যেতে গেল মাকে। এবারে বরাকর নদীর উপর দিয়ে যেতে যেতে মা বরাকরের জলে পড়ে যায়। খুঁজে পেল না। কাশীপুরের স্বপ্নদেশ হলো বরাকরের নিচে মন্দির করে যেখানে মা কল্যাণের শরীরে পুজো নেব। আমাদের এখানে সকাল 6টা থেকে 12টার মধ্যে মায়ের নিত্য পুজো হয় বা ভোগ হয়, আর কল্যাণের শরীরে 12টার পর। এবার দুর্গা পুজো 4 দিনে বিশাল পুজো এবং ভক্তের দানের উপর অন্তত নবমীর দিনে 20-25 হাজার লোককে ভোগ খাওয়ানো হয়। তাছাড়া 12 মাস যদি কেউ আগের দিনে ফোন করে বা ইয়ে করে, তাহলেও আমাদের ভোগ খাওয়ানোর সিস্টেম আছে এবং ভোগ প্রসাদ দেওয়া হয়। এবং দুর্গা পুজো 4 দিন এর ভালো জাঁকজমক পুজো ভাঙা হয়। এখনো নাকি একটা কথা শোনা যায়, কথা প্রচারিত হয় যে তপোধ্বনি, হ্যাঁ একটা আওয়াজ শোনা যায় অষ্টমী সন্ধিক্ষণ ওটা আছে এবং ওইটা হলে এখানে প্রথম বিধান হয়, তারপর আশেপাশে অন্তত 40 কিলোমিটার রেঞ্জে বলি হয়। আচ্ছা, ওই আওয়াজটা হলেই পুজো শুরু হয়? না, বলিদান বলি দেওয়া হয়। আচ্ছা, ওই আওয়াজটা কি মানে সত্যি ওই জিনিসটা? এক একটা জায়গায় একটা মানে অলৌকিক ঘটনা আছে, দীর্ঘদিন এটা হয়ে আসছে।